अब हम लोग बच्चों ऑर्डिनल अप्रोच का ना जो मोनोटोनिक प्रेफरेंस है उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए मोनोटोनिक प्रेफरेंस सुनने में बहुत सिंपल सा लगता है, बट जब न्यूमेरिकल क्वेश्चन आता है ना तो इससे बच्चा लोगों को काफ़ी कंफ्यूजन होना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, किसको बोलते हैं मोनोटोनिक प्रेफरेंस? मोनोटोनिक प्रेफरेंस सिंपल सा बोलने का यह मतलब है भाई कि अगर कोई बंडल ऑफ गुड्स है, ठीक है, कोई बंडल ऑफ गुड्स है तो कोई भी एक रैशनल कंज्यूमर, कोई भी एक रैशनल कंज्यूमर जिसमें ज़्यादा होगा ना उसी को चूज करेगा। एकदम बेसिक सा ह्यूमन साइकोलॉजी है, एकदम सिंपल वर्ड्स में अगर समझे तो बेसिक सा ह्यूमन साइकोलॉजी है, समझ लीजिए, जहाँ पर हम लोग क्या कंसिडर करते हैं भाई कि मोर इज ऑलवेज बेटर, ज़्यादा है तो बेहतर है। सिंपल सा लॉजिक, ठीक है, ये इसी आधार पर बना हुआ है। अब इसमें दिक्कत कब आता है? जब न्यूमेरिकल क्वेश्चन आपसे तो नहीं पूछेगा कि किसको बोलते हैं मोनोटोनिक, पूछे अच्छी बात है, डायरेक्ट पूछा भाई व्हाट इज मोनोटोनिक प्रेफरेंस, अलग बात है, पर न्यूमेरिकल क्वेश्चन में अगर आ गया तो जरा सा सिंपल सा था, वो भी आपका इजी ही रहता है, बट प्रैक्टिस नहीं किया रहिएगा ना तो फिर कंफ्यूजन हो जाता है। इसे प्रैक्टिस करना जरूरी पड़ जाता है। तो ले थोड़ा सा सिंपल सा देख लेते हैं। तो सिंपल से एग्जांपल में क्या है भाई, जैसे बंडल ए है और बंडल बी है। अब बंडल ए में 2 पिज्ज़ा और 3 बर्गर है, और बंडल बी में 3 पिज्ज़ा और 3 बर्गर। और वैसी बात है, इसमें कोई भी पर्सन अगर वो मोनोटोनिक प्रेफरेंस करता है, जहाँ पर मोनोटोनिक प्रेफरेंस में बोलने का मतलब है कि हमेशा ज़्यादा को कंसिडर किया जाएगा, ये आपका ऑर्डिनल अप्रोच का ना कॉन्सेप्ट है, सो एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। आप चाहे मानिए चाहे मत मानिए, आपको अच्छा लगे चाहे ना लगे, पर कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के लिए इसको आपको एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा, यही एग्जाम्पशन है उसका। तो कोई भी एक रैशनल कंज्यूमर 3 पिज़्ज़ा और 3 बर्गर खरीदे पसंद करेगा, ना कि 2 पिज़्ज़ा और 3 बर्गर को। ठीक, अब देखिए, अब कुछ एग्जाम्पल देखते हैं, ठीक है, बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए। सबसे पहला क्या देखिए यहाँ पर दिया हुआ है भाई, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ मोनोटोनिक प्रेफरेंस। ए कंज्यूमर हैज 3 बंडल ऑफ नोटबुक और पेन। पहला बंडल क्या है? पी, जिसमें 3 नोटबुक है और 2 पेन है। क्यू, जिसमें 4 नोटबुक है और 2 पेन है। इसमें 3 नोटबुक है और 3 पेन। ठीक, अब इससे बताना है भाई कि विच बंडल विल कंज्यूमर प्रेफर, कंज्यूमर कौन सा बंडल को प्रेफर करेगा। तो एकदम से देख करके आप तुरंत आपको लग रहा होगा कि सर हम इसको प्रेफर कर लेंगे, क्यू को और केवल क्यू को, जिसमें 4 नोटबुक है और 2 पेन है, ज़्यादा दिख रहा है इसलिए बोला का फट ज़्यादा दिख रहा है, नहीं ऐसा नहीं है। अब गौर से देखिए, आर में भी ज़्यादा आइटम है, भले इसमें 3 नोटबुक है लेकिन इसमें 1 पेन एक्स्ट्रा ज़्यादा है कि नहीं। तो इसलिए इसको लिखते कैसे हैं, लिखने का जो स्टाइल है कुछ इस प्रकार से, जो कंज्यूमर है वो प्रेफर करेगा क्या, बंडल क्यू को और बंडल आर को ओवर पी। यानी कि पी को छोड़ करके कस्टमर या तो बंडल क्यू ले सकता है या तो बंडल आर ले सकता है। क्यों? क्योंकि भाई बंडल क्यू और आर में सेम अमाउंट ऑफ गुड्स अवेलेबल है। ठीक है, लिखा हुआ बंडल क्यू इज प्रेफर बंडल बी बिकॉज बंडल क्यू हैज मोर नोटबुक वाइल द नंबर ऑफ पेन्स इन सेम। जैसे इसमें क्यू में नंबर ऑफ पेन भले भले सेम हो लेकिन नोटबुक ज़्यादा है। आर में क्या है, भले नोटबुक सेम हो लेकिन पेन ज़्यादा है। ठीक है, और क्यू और आर में आप पसंद डिसाइड नहीं कर सकते क्योंकि वो इतना क्लैरिटी के साथ डेटा नहीं देता है। ठीक है, तो ये हो गया उसका आंसर। ठीक, और यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है दिस मीन्स बंडल क्यू एंड आर बोथ बेटर देन बंडल पी। और बंडल क्यू और बंडल आर में ये दोनों हम लोग समझ लीजिए यहाँ पर इसके नज़र से ये दोनों सेम लेवल का सेटिस्फैक्शन पे ही रह जाएगा। ठीक है, इसमें आप डिसाइड नहीं कर पाइएगा क्योंकि अभी तक आपके पास फुल डेटा नहीं है। तो जितना डेटा है उस हिसाब से कोई भी कस्टमर या तो बंडल क्यू को चूज कर ले या तो बंडल आर को करे, इन दोनों में से किसी को प्रेफर कर सकता है। हाँ, बंडल पी को वो प्रेफर नहीं करेगा। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिए, अब कंपेयर द डिफरेंस, कंसिडर फॉर ऑल बंडल और उसको फिर अरेंज करना है। ठीक है, अब बंडल ए है, बी है, सी है, डी है। ए में 5 चॉकलेट 3 चिप्स, 5 चॉकलेट 4 चिप्स, 6 चॉकलेट 3 चिप्स, अब 4 चॉकलेट 4 चिप्स। देखने से अगर देखा जाए तो देख करके तो लगेगा कि भाई इसको आप सेलेक्ट कर लीजिए, पर ऐसा नहीं है बच्चों। जैसे यहाँ पर भी देखिए 6 और 3 9 आइटम है ना, तो यहाँ 5 4 9 यहाँ भी तो आइटम है कि नहीं। तो ध्यान से देखना पड़ता है क्या कि भाई देखना पता चला कि जो अब एक करके देखिए ए और बी को कंपेयर करें तो अब ऐसा भाई बंडल बी में ज़्यादा आपका भले चॉकलेट सेम हो लेकिन बंडल बी में चिप्स ज़्यादा है आपका बंडल ए से। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं क्या कि भाई बंडल बी इज ग्रेटर देन बंडल ए, ये लिख सकते हैं। फिर बंडल सी और बंडल बी को कंपेयर नहीं कर सकते क्योंकि वो सेम अमाउंट पे है। बंडल सी को बंडल ए से कंपेयर करेंगे तो यहाँ भी लिख सकते हैं भाई कि बंडल सी ग्रेटर देन बंडल ए, क्योंकि यहाँ 5 चॉकलेट है तो यहाँ 6 चॉकलेट है और यहाँ पर 3 3 चिप्स भले सेम हो, तो यहाँ पर भी लिख सकते हैं क्या कि बंडल सी इज ग्रेटर देन बंडल ए। हाउएवर बंडल बी एंड बंडल सी कैन नॉट बी क्लियरली रैंक मोनोटोनिक अलोन, भाई डेटा उतना अवेलेबल है इसलिए। क्योंकि बंडल बी में देखिए बंडल बंडल बी और सी में क्या है, वो दोनों 9 गुड्स ही रिप्रेजेंट कर रहा है,
ये देखिए इसमें भी 9 है, 5 4 9, इसमें भी 6 3 9। हाँ है क्या कि भले चॉकलेट की जब बात किया जाए तो बंडल सी में चॉकलेट ज़्यादा है, और जब चिप्स का बात किया जाए तो बंडल सी में चॉकलेट फिर कम है। तो इसलिए बंडल बी और सी को हम लोग मोनोटोनिक प्रेफरेंस के द्वारा अलोन नहीं कर सकते, रैंक नहीं कर सकते, क्योंकि भाई डेटा का भी कमी है, ठीक है। और सिमिलरली बंडल ए एंड बंडल ए और बंडल डी को भी हम लोग रैंक नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पर भी देखिए 8 गुड्स है बंडल ए में, और बंडल डी में भी 8 गुड्स है। भले ही बंडल ए में बंडल डी से चॉकलेट भले ज़्यादा है, लेकिन चिप्स फिर एक कम है, तो इसलिए उसको भी हम लोग रैंक नहीं कर सकते। सिमिलरली बंडल ए एंड बंडल डी आर सेम, मतलब कैन नॉट बी एक्सप्लेन फ्रॉम मोनोटोनिक प्रेफरेंस। समझ में आया? हाँ, भले ही ये हम लोग लिख सकते हैं कि बंडल बी और बंडल सी ये ए से ग्रेटर है, और साथ ही साथ बंडल बी ग्रेटर देन आपका बंडल डी, ये सॉरी बंडल जो बी और सी है वो बंडल डी से ग्रेटर है, ये भले हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। हाँ ये लिखा हुआ था यहाँ पर, ये बंडल ए 2 बार हो गया, यहाँ पर बंडल डी कर होगा। बंडल ए से तो एक बार कंपेयर कर ही चुके हैं ऊपर में, ये रहा, एक बार ए से कंपेयर कर चुके थे, तो डी से भले लिख सकते हैं भाई बंडल बी ग्रेटर देन डी, और एक बार बंडल सी ग्रेटर देन डी, ये है भाई भले हो सकता है, ठीक। तो ये था बच्चों। अब यहाँ पर देखिए कुछ यहाँ पर क्वेश्चन दिया है, हाइपोथेटिकल घुमा के क्वेश्चन पूछ रहा है कि कंज्यूमर का कहना है कि भाई वो सेम सेटिस्फैक्शन हासिल कर रहा है 2 बंडल थे। अब दिया होगा बंडल एम में 2 पिज्ज़ा और 3 बर्गर, और बंडल एन में 3 पिज्ज़ा और 3 बर्गर, क्या ये सही है? क्या कंज्यूमर यहाँ मोनोटोनिक प्रेफरेंस है? क्या सेम सेटिस्फैक्शन गेन कर सकता है? जवाब है नहीं, नो। क्यों? क्योंकि भाई अगर कोई भी पर्सन मोनोटोनिक प्रेफरेंस करेगा तो हमेशा ज़्यादा और चूज़ करेगा, और ज़्यादा किस में? बंडल एन में, वहाँ 6 है और यहाँ पर देखिए 5 ही है, ठीक है। यहाँ पर 2 पिज्ज़ा है, भले बर्गर सब सेम है, लेकिन एक पिज्ज़ा यहाँ पर एक्स्ट्रा है, तो ये पर्सन जो भी है, ये जो कंज्यूमर है, ये आपका मोनोटोनिक प्रेफरेंस को चूज नहीं कर रहा है, ठीक है। ये था रियल लाइफ एप्लीकेशन में। देखिए राहुल हैज 3 ऑप्शंस, ए ऑप्शन 1 2 और ये ऑप्शन 3, इसमें से वो कौन सा चूज करेगा? अगर डायरेक्ट ऑप्शन एग्जाम में पूछा जाएगा भाई कौन सा ऑप्शन चूज करेगा, सिंपली देखिए किस में ज़्यादा आपका अवेलेबल है। तो देखने से लग रहा है भाई, देखिए इसमें 4 2 6 यहाँ पर है, और यहाँ पर 7 है, और यहाँ पर भी 7 है, ठीक है। ये 4 3 7 यहाँ 7 है, और यहाँ पर 7 है। तो कोई भी अच्छा क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, अच्छा यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा भाई विच ऑप्शन राहुल नेवर चूज, कोई चूज वो किसको नहीं करेगा, तो ऑब्वियस है वो ऑप्शन 1 को चूज किसी भी हाल में नहीं करेगा, क्योंकि इसमें 6 ही है, 6 ही गुड्स है, हालांकि इसमें 4 पेंसिल और 2 इरेजर है, ठीक है। ये है बच्चों। अब तो इतना ही था, भले छोटा सा वीडियो था, बट आपको काफ़ी समझ में आ गया होगा, ठीक है। और भी बार किसी प्रकार का डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिएगा।